हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं यूपी टेट एसएसटी पेपर 2। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये आप सभी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, इसलिए आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, केले और अनानास मुख्यतया उगाए जाते हैं कहाँ पर। सभी को पता होगा कि ये कहाँ पर उगाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाए जाते हैं। अगर ये आपसे पूछा जाए कि क्या इसके लिए पर्याप्त वर्षा की आवश्यकता होती है, तो बिल्कुल पर्याप्त वर्षा की आवश्यकता होती है। पर्याप्त वर्षा की आवश्यकता होती है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। किसके लिए? तो अनानास और केले के लिए। और इसकी जो पैदावार है ये कहाँ पर होती है? अगर आपसे पूछा जाए इसकी पैदावार कहाँ पर होती है, तो यहाँ हो जाएगा आपका आंसर दक्षिण दक्षिण एवं पूर्वी भारत में। दक्षिण एवं पूर्वी भारत आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस समूह की भाषा को भारत में सबसे अधिक लोग बोलते हैं? तो यहाँ पर आंसर आपका क्या सही हो जाएगा? भारत में जो सबसे अधिक भाषा बोली जाती है ये आपकी हो जाएगी भारतीय आर्य। इसको और क्या कहते हैं, अन्य किस नाम से भी जानते हैं? तो इंडो आर्य के नाम से भी जानते हैं। इसको इंडो आर्य के नाम से भी जानते हैं। ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा जा चुका है। और एक नेम यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, दूसरा यहाँ पर है। दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि ये हिंदी में लिखा है और इसको इंग्लिश में बोला जाता है। इसके बाद में यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं आर्य का जो मूल निवासी स्थान है। उत्तरी ध्रुव किसने बताया है? उत्तरी ध्रुव मूल निवास स्थान किसने बताया है? मूल निवास स्थान किसने बताया है? बाल गंगाधर तिलक ने। किसने बताया है? बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का मूल निवास स्थान क्या बताया है? उत्तरी ध्रुव बताया है। और आगमन तिथि क्या बताई है? तो आगमन तिथि है 6000 ईसा पूर्व। आगमन तिथि है 6000 ईसा पूर्व। तिब्बत मूल स्थान किसने बताया है? तिब्बत मूल स्थान किसने बताया है? तो दयानंद सरस्वती हो जाएगा। मूल स्थान दयानंद सरस्वती ने बताया है। दयानंद सरस्वती ने बताया है। ये दोनों क्वेश्चन आपके यूपी टेट में कई बार रिपीट हो चुके हैं, तो आप लोग जरूर याद रखिएगा। और इनका मानना था कि ये 1500 ईसा पूर्व 1500 ईसा पूर्व में आए थे। 1500 ईसा पूर्व में आए थे। अलग अलग विद्वानों का कहना है कि ये अलग अलग स्थान से आए हैं। तो यहाँ पर आपने देखा है पहला आंसर सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जुड़वा नगर है? कौन से जुड़वा नगर है? तो सभी को पता है हैदराबाद है तथा सिकंदराबाद है। तो डी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। देखिए आपके एग्जाम में कुछ ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो दोनों नगर है ये कहाँ पर स्थित है? तो तेलंगाना में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तेलंगाना में स्थित है, जैसा कि आप लोगों को पता है। जैसे कि आपको पता है कि हैदराबाद की राजधानी क्या है? तो हैदराबाद की राजधानी क्या हो जाएगी? आंध्र प्रदेश। हैदराबाद की राजधानी क्या है? तो आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि सिकंदराबाद की राजधानी क्या है, तो जो सिकंदराबाद है ये तेलंगाना राज्य में स्थित है। किस जिले में स्थित है? तो हैदराबाद जिले में स्थित है। अगर सिकंदराबाद पूछा जाए किस जिले में है, तो हैदराबाद जिले में है। आंसर आपने यहाँ पर देखा है, डी सही हो जाएगा। अगर आपसे आंध्र प्रदेश में जनजातियां पूछी जाए, देखिए जनजातियां से भी संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जनजातियां, तो कुछ जनजातियां हैं जो आपके एग्जाम में पूछी ही जाती हैं, आंध्र प्रदेश से संबंधित है। तो देखिए यहाँ पर सवारा हो जाएगा। सवारा ये जनजाति है। इसके बाद में है गोंड जनजाति। गोंड, गोंड तो आपकी बहुत पूछी जाती है। गोंड है, गदवा है। गोंड और यहाँ पर गदवा है। बंजारा जनजाति कहाँ निवास करती है? तो महाराष्ट्र में है। बार्ली भी है। बार्ली जनजाति कहाँ निवास करती है? महाराष्ट्र में है।
कोली जनजाति, जो कोली जनजाति है ये कहाँ निवास करती है, तो महाराष्ट्र में है। इसके बाद में गोंड जनजाति भी आपकी महाराष्ट्र हो जाएगा। जो गोंड जनजाति है ये सभी जनजातियां हैं, आप लोग कहीं पर भी नोट डाउन कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपने देखा है डी आंसर सही है। नेक्स्ट है, सबसे अधिक मात्रा में केसर मिलता है कहाँ पर, सभी को पता है जम्मू कश्मीर से मिलता है। केसर के लिए तापमान किस प्रकार का होना चाहिए, तो निम्न तापमान होना चाहिए, निम्न तापमान होना चाहिए, या निम्न तापमान की आवश्यकता होती है, निम्न तापमान की आवश्यकता होती है। अगर आप सभी को थोड़ा भी समझ में आ रहा हो तो प्लीज आप लोग वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा, आपके एक लाइक करने से बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज आप लोग वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आपने आंसर देखा है बी सही है। अगर आपसे काली मिर्च के बारे में पूछा जाए, उत्पादक राज्य कौन सा है, काली मिर्च का उत्पादक राज्य कौन सा है, तो आंसर आपका क्या सही होगा। देखिए ये क्वेश्चन आप सभी का सीटेट में भी कई बार पूछा जा चुका है। तो काली मिर्च का उत्पादक राज्य, जैसे कि आपको पता है, पहला राज्य यहाँ पर आपका केरल है, केरल है। इसके बाद में कर्नाटक हो जाएगा, कर्नाटक है। इसके बाद में यहाँ पर तमिलनाडु हो जाएगा, तमिलनाडु, ये उत्पादक राज्य है। इसके बाद में अगर आपसे कहवा पूछा जाए, कहवा यानी कि कॉफी, कहवा पूछा जाए तो उत्पादक राज्य क्या हो जाएगा, कर्नाटक है। उत्पादक राज्य क्या हो जाएगा, कर्नाटक है। इसके बाद में यहाँ पर केरल हो जाएगा, केरल है। इसके बाद में यहाँ पर आंध्र प्रदेश हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। और यहाँ पर अगर आपसे ये पूछा जाए कि जौ, जौ तो आप लोगों को पता होगा, उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी, उत्तर प्रदेश है। इसके बाद में राजस्थान है, राजस्थान है, बिहार है, बिहार है और पंजाब है, बिहार है और क्या हो जाएगा, पंजाब है। तो आंसर आपका यहाँ पर भी सही है। और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये आप लोग नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में 100% ये क्वेश्चन पूछे जाने हैं। नेक्स्ट है, भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाएं स्वीकृत है, सभी को पता है 22 भाषाएं स्वीकृत है। अब यहाँ पर अगर आपसे अनुसूची पूछा जाए किस अनुसूची में, तो अनुसूची यहाँ पर हो जाएगा, अनुसूची कौन सी है, अनुसूची है 8वीं। कौन सी अनुसूची है, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। कितनी भाषाओं का उल्लेख है, तो 22 भाषाओं का उल्लेख है। और इस अनुसूची में प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी, तो अगर आपसे प्रारंभ में पूछा जाए, प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी, तो प्रारंभ में 14 भाषाएं थी। प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी, तो 14 भाषाएं थी। आंसर आपका यहाँ पर सी सही है। अभी यहाँ पर कुछ संविधान के बारे में देख लेते हैं। तो संविधान के जनक कौन है, जैसे कि आपको पता है संविधान के जनक हैं भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो संविधान की रूपरेखा है, संविधान की रूपरेखा कब तैयार की गई है, आंसर क्या होगा आपका, 26 नवंबर, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान की रूपरेखा तैयार की गई है। और संविधान को बनने में समय कितना लगा है, तो 2 वर्ष 11 महीने, 11 महीने और 18 दिन का समय लगा है। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ है, तो लागू कब किया गया है, 26 जनवरी, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया है। आंसर आपने देखा है यहाँ पर सी सही है। नेक्स्ट है, असम के काजीरंगा नेशनल पार्क का आकर्षण कौन सा प्राणी है। काजीरंगा पूछा गया है कि जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ये कहाँ पर है, तो असम में है, ये याद रखिएगा। यहाँ पर आंसर आपका क्या सही हो जाएगा, गैंडा है, पहला आंसर यहाँ पर सही है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि एक सींग वाला गैंडा, एक सींग वाला गैंडा किस राज्य से संबंधित, असम राज्य से संबंधित है। एक सींग वाला गैंडा कहाँ से संबंधित है, किस राज्य से है, तो असम से है। और
अगर आपसे पूछा जाए कि किस नेशनल पार्क में है, तो काजीरंगा नेशनल पार्क में है, काजीरंगा नेशनल पार्क में है। अगर आपसे मानस राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाए, मानस राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है, मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? सभी को पता है कि असम में है, सभी को पता है असम में है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो वन्य जीव प्राणी है इनमें कौन कौन है, तो यहाँ पर आपका हाथी हो जाएगा, हाथी है, हाथी है, भालू है, हाथी है, भालू है, इसके बाद में लंगूर है, लंगूर है और हिरण है, लंगूर है और यहाँ पर हिरण हो जाएगा। तो देखिए जो मानस राष्ट्रीय उद्यान है इनमें कौन कौन से जीव हैं, तो हाथी है, भालू है, लंगूर है और हिरण है। जैसे कि आपको पता है असम में है तो एक सींग वाला गैंडा भी हो जाएगा। तो जो काजीरंगा नेशनल पार्क है इसमें भी एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है और मानस राष्ट्रीय उद्यान है इसमें भी पाया जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर पहला सही हो जाएगा। अगर आपसे भालू के बारे में पूछा जाए, अगर आपसे भालू के बारे में पूछा जाए तो यहाँ पर आंसर क्या सही होगा? देखिए भालू के बारे में, भालू के बारे में सही हो जाएगा भद्रा, भद्रा अभयारण्य, भद्रा अभयारण्य, भद्रा अभयारण्य कर्नाटक से संबंधित है, यहाँ पर हो जाएगा कर्नाटक, कर्नाटक आंसर आपका सही होगा। अगर भद्रा अभयारण्य में पूछा जाए कि कौन से प्रमुख वन्य जीव है, तो यहाँ पर भालू आपने देख लिया है, यहाँ पर हाथी भी हो जाएगा, हाथी है, इसके बाद में तेंदुआ भी है, यहाँ पर तेंदुआ भी हो जाएगा। देखिए तेंदुआ का भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। आंसर आपका यहाँ पर पहला सही है। बाकी यहाँ पर आप लोग जो भी राष्ट्रीय उद्यान है या नेशनल पार्क है आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पर आपने देखा प्रीवियस पेपर में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है वह स्थान जो किसी समय फ्रांसीसी उपनिवेश था अब अरविंद आश्रम की मंजिल है, कौन सा है? तो यहाँ पर पौंडीचेरी लिखा है, पुडुचेरी भी है, तो यहाँ पर आंसर आपका सी सही हो जाएगा। जो अरविंद है ये कौन थे? अरविंद घोष। पूरा नाम क्या है? अरविंद घोष। पूरा नाम अगर आपसे पूछा जाए तो क्या है? अरविंद घोष है। और ये कौन थे? तो ये स्वतंत्रता संग्राम के सेना नायक थे, स्वतंत्रता संग्राम के सेना नायक, स्वतंत्रता संग्राम के सेना नायक थे। फ्रांसीसी उपनिवेश की स्थापना कब की गई है? 1828 में। अगर आपसे स्थापना पूछी जाए तो 1828 हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पर सी सही है। नेक्स्ट है बॉम्बे है संदर्भित है कहाँ पर? तो अपतट तेल क्षेत्र से संबंधित है और ये कहाँ पर स्थित है? तो महाराष्ट्र हो जाएगा। कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। पहला आंसर यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट है भारत का 26वां राज्य निम्न में से कौन सा है? सभी को पता है जो 26वां राज्य है ये आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा। इसकी स्थापना कब की गई है? तो 1 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना की गई है। 1 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना की गई है। और जो उत्तराखंड है यानी कि जो यूके है, उत्तराखंड जो है ये कौन सा राज्य बना है? तो ये 27वां राज्य बना है। उत्तराखंड 27वां राज्य बना है और इसकी स्थापना कब की गई है? 9 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना की गई है। 2000 को इसकी स्थापना की गई है। इसके बाद में अगर आपसे ये पूछा जाए झारखंड, झारखंड झारखंड 28वां राज्य है और इसकी स्थापना कब की गई है? 15 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना की गई है। तो ये जो 3 पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ यहाँ पर हो जाएगा 1 नवंबर 2000, उत्तराखंड हो जाएगा 9 नवंबर 2000, झारखंड हो जाएगा 15 नवंबर 2000। सीक्वेंस भी आप लोग याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसका उद्गम भारत में नहीं है। इसका उद्गम कहाँ पर है? तो तिब्बत में है। कहाँ पर है? तिब्बत में है। तिब्बत में कहाँ पर है? तो मानसरोवर झील, मानसरोवर झील, मानसरोवर झील है। आंसर आपने देखा है यहाँ पर सी सही है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।